अगर आपने कंप्लीट कर दिया आपका कोर्स, बैचलर्स और मास्टर्स और जो भी क्वालिफाइंग कोर्स है वो कंप्लीट कर दिया है, और ऑन 1 जुलाई 2021 आपके पास अगर स्टूडेंट वीजा है या टीयर 4 वीजा है, तो आप ये ग्रेजुएट रूट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं खुद से भी दूं और मैं किसी प्रोफेशनल के थ्रू भी आपके क्वेश्चंस का आंसर दिलवाता रहूं। तो आज फिर से हम बात करेंगे यश जी से पीएसडब्ल्यू के ऊपर। जैसे पीएसडब्ल्यू ने तो आ गया, लेकिन उसके बाद हमने उसके बारे में बात नहीं करी, पूछा नहीं किसी प्रोफेशनल से कि भाई इसके क्या फायदे क्या नुकसान है। तो चलो सीधा सीधा मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। हेलो यश जी, हाउ आर यू? हाय राजीव, हाउ आर यू? गुड। सो भाई सबको पता ही है यश जी कौन है, एंड मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन की फिर दोबारा से जरूरत है। अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है फिर से तो यश जी, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah, sure, Rajiv. Now we know each other for a while. Now we are a specialized UK immigration law firms, 10 plus years experience, multi-award winning legal 500, 4,000 plus client and 1,000 plus reviews on Trustpilot and Google, and all we do is just UK immigration and nothing else. So that's little bit about me, Rajiv. That's good. And so yes जी, जैसे कि मेरे पास है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के PSW जब जैसे ही आया है उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए कि भाई PSW के ऊपर बात करो, PSW किसी प्रोफेशनल से जाके मिलो और उनसे बात करके मतलब क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। जैसे मैंने अपने हिसाब से जो मुझे गूगल पे मिला, जो मैंने पढ़ा इधर उधर, मैंने वो डिस्कस करे। तो मैं आज आपसे पूछता हूँ कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में है कि ग्रेजुएट रूट के लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब अगर किसी को एप्लीकेशन डालनी है तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? Yeah, that's a very good question, and we also get lot of questions. Would I qualify or would I not qualify? तो ये बहुत आता रहता है क्वेश्चन, ईमेल में 50 इंक्वायरीज आती रहती है और हर एक को हम ना रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले मैं आई वांट टू एक्सप्रेस माय अपोलॉजी टू दोस्त, आपके चैनल से बहुत लोग आते हैं राजीव मेरे पास, बहुत लोग जो मैंने ये वीडियो देखा, मुझे बताया मैं क्वालिफाई होऊंगा कि नहीं। तो ये पहला जवाब मेरा सुन ले सब लोग, और ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये सुन ले कि अगर आपने कंप्लीट कर दिया आपका कोर्स, बैचलर्स और मास्टर्स और जो भी क्वालिफाइंग कोर्स है वो कंप्लीट कर दिया है, और ऑन 1 जुलाई 2021 आपके पास अगर स्टूडेंट वीजा है या टीयर 4 वीजा है, तो आप ये ग्रेजुएट रूट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल एज दैट। तो ये जो था ना थोड़ा कंफ्यूजन के समर 2021 में ग्रेजुएट होंगे तो होगा नहीं होगा नहीं, आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट की है, आपका कोर्स खत्म हो गया है और ऑन 1 जुलाई 2021 कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आपके पास वीजा है, स्टूडेंट वीजा और टीयर 4 वीजा, आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल एज दैट। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके। क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना है। तो ये भी मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ ऑडियंस के लिए कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करने, सिर्फ आपका कोर्स कंप्लीशन कंफर्मेशन जाएगा। मोस्ट लाइकली अगर पूरी पॉलिसी अभी पब्लिश नहीं हुई है कि कैसे ये वर्क होगा, लेकिन मेरी ये बेस्ट गेस है कि यूनिवर्सिटी जो है, जो इंस्टीट्यूट है, वो इन्फॉर्म कर देगी होम ऑफिस को थ्रू SMS। ओके। तो ये कुछ भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट योर पासपोर्ट एंड BRP एंड फोटोग्राफ एंड द फीस, मोस्ट लाइकली। ये मेरी बेस्ट गेस है। और अदरवाइज एटलीस्ट कोर्स कंप्लीशन लेटर चाहिए होगा। ये अगेन मेरी बेस्ट गेस है क्योंकि अभी पॉलिसी गाइडेंस नहीं है, ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो कोर्स कंप्लीशन लेटर एक चीज जो कंफर्म आ चुकी है, वो मेंटेनेंस नहीं चाहिए। ओके। आपको कुछ मेंटेन नहीं करना है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है ऑडियंस के लिए। वो टेंशन ना ले कि यार 900 रखना है, 945 रखना है, 3 महीना रखना है, 28 दिन रखना है, तो वो टेंशन नहीं है। ओके, ये चीज कोर्स कंप्लीशन की जब हम बात करते हैं कोर्स कंप्लीशन की, तो व्हाट डू यू मीन? मैं तुम कई ये कहते हैं कि अगर मेरा एक असाइनमेंट पूरा नहीं हो रखा या एक मॉड्यूल रह रहा है तो वो कोर्स कंप्लीट में नहीं माना जाएगा डेफिनेटली। जब तो डिग्री मिल जाए हाथ में कि भाई यस आपने डिसर्टेशन भी कंप्लीट कर दिया, तभी कोर्स कंप्लीट माना जाएगा, इजंट इट? That's right. तो कोर्स कंप्लीशन जो है वो यूनिवर्सिटी देगी, ऑफ कोर्स। अगर यूनिवर्सिटी लिख के देती है कि यस यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स, दैट्स इट, देन यू गो एंड अप्लाई फॉर योर ग्रेजुएट रूट वीजा। ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना यस जी एक क्वेश्चन जो दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि भाई क्या ये PSW और या फिर ग्रेजुएट रूट जो है विल इट हेल्प इन सेटलमेंट? व्हाट डू यू से अबाउट इट? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका 2 जवाब है, हाँ या ना।
पहले तो ये ऑन इट्स ओन, ये ग्रेजुएट रूट है, ऑन इट्स ओन आपको लीड नहीं करता है सेटलमेंट के लिए। ठीक है। तो जैसे आपकी वर्क परमिट होगी, ये जो स्किल वर्कर वीजा है, तो इसमें क्या 5 साल के बाद आपको सेटलमेंट मिल जाता है। लेकिन ये ग्रेजुएट रूट वीजा है, वो ऑन इट्स ओन इट डजंट लीड टू सेटलमेंट, उससे खुद पे नहीं। लेकिन ये एक चीज ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये कंटिन्यूस लॉफुल रेसिडेंस है आपका। मान लो अगर आपने यहाँ पे 8 साल निकाल दिए पढ़ाई करते करते, कोई यहाँ पे बैचलर करता है, मास्टर करना है, कई लोग तो स्कूल से पढ़ने आ जाते हैं, तो 8 साल आपने गुजार चुके हैं यूके में। और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अदर इमिग्रेशन कैटेगरी, अगर आपने 8 साल कंटिन्यूस लॉफुल रेसिडेंस है आपका, तो ये जो 2 साल है वो ऐड करके 10 साल हो जाएंगे। तो वो 10 साल के बेसिस पे आप कंटिन्यूस लॉफुल रेसिडेंस के आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 साल विल बी काउंटेड टुवर्ड्स द कंटिन्यूस लॉफुल रेसिडेंस। तो ये एक हिसाब से ये कर सकते हो आप, लेकिन ऑन इट्स ओन इट डजंट लीड टू सेटलमेंट। आपको दूसरा कोई वीजा स्विच करना ही पड़ेगा इसके बाद। ओके। तो इसके बाद जैसे कि कई क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि भाई इस वीजा के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब क्या फायदे नुकसान, कुछ अगर आप बताओगे तो। या श्योर फायदा तो बड़ा क्लियर है आपको, जैसे मिल गया जो या ना 2 साल का, अगर आपका बैचलर्स मास्टर्स है तो 3 साल का, अगर आप पीएचडी करो तो 3 साल का मिल रहा है। ग्रेजुएट टैलेंट है तो डेफिनेटली 2 साल में अपनी जॉब ढूंढ सकता है, वर्क परमिट, स्पॉन्सर, सो सारी चीजें कर सकता है। आप कहीं पे भी काम करो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेप्ट वर्किंग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और एज अ कोच, यू नो। अगर ये आप नहीं कर सकते, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कोच नहीं काम कर सकते हो। अदरवाइज आप यू कैन टेक एनी एम्प्लॉयमेंट, यू कैन वर्क एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, यू कैन रन योर लिमिटेड कंपनी। सो अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू वर्क है, ठीक है। और आपको होम ऑफिस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कंप्लीटली अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू वर्क मिल रहा है आपको 2 साल या 3 साल के लिए, जो भी आप क्वालिफाई कर रहे हो। तो ये तो सबसे बड़ा सीधा फायदा है, ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि ये इसके बाद आप स्विच कर सकते हो। ओके। दूसरी कैटेगरी में इन द यूके आप स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये भी फायदा है। तो ये भी अच्छा फायदा है। इसमें क्या होता है कि आप रेपो बना लो अपने एम्प्लॉयर से, यू नो, कोई रिलेशनशिप बिल्डअप कर लो। अगर वो लगता है कि भैया यही सही है, ये आपके लिए जॉब के लिए सही हो, अगर आपका रेपो बन जाता है और इफ द एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड। तीसरा फायदा, ये तीसरा बोल रहा हूँ, तीसरा फायदा ये है कि आप न्यू एंट्रेंट सैलरी में आ सकते हो। ओके। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर आपको न्यू एंट्रेंट सैलरी में जो 20,800 के करीब है, वो उसमें आपको वो रिक्रूट करके स्किल वर्कर वीजा दिलवा सकता है। ओके। दूसरे लोगों को 25,600 वाला क्राइटेरिया लागू पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। वो आपको कंसीडर करेंगे कि हाँ यार 20,800 तो ठीक है, मैं कर सकता हूँ। ओके। तो ये बड़ा तीसरा फायदा है। ओके। अभी डाउन साइड क्या है इसकी, कि डिपेंडेंट आप एक्स्ट्रा, अगर आप मैरिज करते हो तो आपका वीजा लगने के बाद, तो आप डिपेंडेंट को बुला नहीं सकते हो। अच्छा। तो लेकिन ये तो देखा जाए तो ये कि ह्यूमन राइट्स के हिसाब से होना चाहिए कि भाई एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलाना चाहे, इन्होंने सोचा या फिर से आपको लगता है रिकंसिडर करेंगे इस चीज को? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी ये पहले ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन दिस इज होम ऑफिस पॉलिसी गाइड। ये अभी इन्होंने बता दिया अपने अनाउंसमेंट में कि जो 1 जुलाई से ये स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेजुएट रूट, उसमें आप नए डिपेंडेंट नहीं बुला सकते। अगर आपके डिपेंडेंट यहाँ पे है ऑलरेडी, स्टूडेंट डिपेंडेंट या जो भी टियर 4 डिपेंडेंट है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीजा मिलने के बाद आप इनवाइट नहीं कर सकते हो नए डिपेंडेंट्स को, जब तक आपका वीजा स्विच नहीं होता है। तो ये एक बड़ा डाउन पॉइंट है, और ये कहीं मैंने सुना भी नहीं था, और ये डाला है पता नहीं क्यों, लेकिन ये थोड़ा सा नहीं वेलकमिंग नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है कि इट्स काइंड ऑफ अगेंस्ट, बट इट्स ओके, माइट दे चेंज इट इन फ्यूचर और नॉट। दे माइट रिकंसिडर राजू, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स का देखा जाए तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो 2 साल का है वो टेम्पररी है। इनके हिसाब से आइदर तो आप स्विच कर लो या तो आप ये कंट्री छोड़ दो। तो ये बोल रहे हैं कि वी आर नॉट गिविंग यू दिस सॉर्ट ऑफ वीजा विद अ व्यू ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, सो दे माइट रिस्ट्रिक्ट, दे माइट एंड दे कैन प्रोबब्ली रिस्ट्रिक्ट। देखा जाए तो अगर ये डिपेंडेंट को अलाउ कर देते, यहाँ की गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होता, क्योंकि जो टैक्स सिस्टम है ऑब्वियसली टैक्स ज्यादा मिलता, और डिपेंडेंट दोनों फुल टाइम काम कर सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर किसी में कैपेबिलिटी है वही आगे जा सकता था, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता था, नहीं तो टैक्स मिलता आपको 2 साल तक। एब्सोल्युटली, आई एग्री विथ यू। लेकिन ये अभी पता नहीं गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है, मुझे इसके बाद रैशनैलिटी मुझे पता नहीं चल रही है। लेकिन ये डेफिनेटली वेलकमिंग नहीं है माइग्रेंट्स के लिए, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। या जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बी अवेयर ऑफ इट कि ये चक्कर है। नहीं डेफिनेटली।
तो और अगर मतलब PSW से रिलेटेड और कुछ मतलब कहना चाहोगे जो स्टूडेंट्स अभी अगर मान लो कि जो पढ़ाई कंप्लीट कर दिया, कई क्वेश्चंस पता है किस तरह के आते हैं मेरे पास कि भाई अगर मैंने बैचलर्स कर ली, मुझे PSW मिल गया फॉर एग्जांपल जुलाई में उन्होंने भाई अपनी बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट कर दी, फिर PSW मिल गया, क्या वो फिर से मास्टर्स कर सकते हैं और फिर दोबारा PSW ले सकते हैं? नहीं, जो PSW है, ये ग्रेजुएट रूट वीजा है, वो एक ही बार लाइफ टाइम मिल सकता है, लाइफ टाइम में एक ही बार मिल सकता है, दूसरी बार आप नहीं मिल सकता है आपको। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं ना ये सोचते हैं कि एक बार एक मास्टर कर लेंगे, फिर PSW ले लेंगे, फिर एक मास्टर कर लेंगे, फिर PSW ले लेंगे। तो PhD अगर मान लो किसी ने मास्टर्स करी, PSW यूज कर लिया, देन दे अप्लाई फॉर PhD एंड देन कैन नॉट दे अप्लाई PSW? नो, नहीं। Okay. जो ग्रेजुएट रूट वीजा है वो एक ही बार मिलेगा। Lifetime. PSW पुराना नाम था कैटेगरी का, हाँ। अभी नया नाम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो PSW जैसा है, लेकिन वो नाम रखा है ग्रेजुएट रूट वीजा। तो ये ग्रेजुएट रूट वीजा PSW जो भी है वो एक बार ही मिल सकता है, मोर देन वंस नहीं मिल सकता है। काफी सारी मुझे भी नहीं पता था ये चीज, मैं तो ये सोचता था कि भाई हाँ एक बार मिल जाता है फिर दोबारा मिल जाता है, लेकिन हाँ मुझे नहीं पता था ये चीज। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग, मतलब ये है कि मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जिस भी स्टूडेंट के दिल में कोई भी क्वेश्चन होगा ग्रेजुएट रूट वीजा को लेके, या फिर अगर उसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स को PSW काउंट करते हैं, और लेकिन डेफिनेटली तो उनके जो क्वेश्चंस एंड डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। एक चीज मुझे और बोलनी है कि यार अभी ये जो स्टूडेंट पे रिस्ट्रिक्शन था वो निकाल दिया है, तो स्टूडेंट्स जितना मर्जी पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। पहले कुछ ये 5 या 6 साल का रिस्ट्रिक्शन था, वो निकल चुका है। तो आपको अगर PSW के बाद अगर आपको और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, तो रिस्ट्रिक्शन वो नहीं है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट को शायद पता होगी नहीं होगी, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी पढ़ने के लिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच यश जी, आपने इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। तो भाई मैं आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों के पास और भी कोई क्वेश्चंस है जो मतलब बर्निंग क्वेश्चन जो आपके दिल में उठ रहा है, और अगर आप रीच आउट करना चाहते हो यश जी के पास डायरेक्टली, यू कैन रीच आउट टू हिम। एंड यश जी सॉरी अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरी तरफ से यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कई बार मुझे इतनी सारी ईमेल भेज देते हैं, मुझे कहना पड़ता है भाई मैं सारी ईमेल से जवाब नहीं दे सकता। बस हम ऐसे ही यश जी को बुलाते रहेंगे अपने इस चैनल पे, जब भी हमें कोई नई अपडेट आएगी उसके बारे में डिटेल में किसी प्रोफेशनल से बात करनी होगी, तो डेफिनेटली वी विल इनवाइट यू अगेन। एंड थैंक यू वेरी मच यश जी फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल एंड गिविंग योर गाइडेंस to all the students who are looking. Thank you Rajiv, thank you.